ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, कुछ ज्ञान की चर्चा करें उससे पहले गुरुवंदना हम लोग कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्रीच पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, तथा इस गायत्री छंद से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। भगवान त्र्यंबकम जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें, इस महामारी बीमारी से सबको मुक्ति मिले, तथा सभी लोग अपना ठीक ढंग से जीवन यापन करें। आइए त्रिभुकम जी का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हमने कुछ विशेष चर्चा की थी। वो चर्चा ये थी कि चौपाइयों के जप करने से लाभ होता है या चौपाइयों को हृदय में उतारने से लाभ होता है। हृदय में उतारने का मतलब भगवान के गुणों को उतारने से होता है, भगवान के गुणों के अनुसार अपना जीवन क्रम चलाने से होता है। आगे की चर्चा में जो कि प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में उनके आश्रम पर आ जाते हैं। उससे पहले ताड़का ने धावा बोल दिया था। एक ही बाण में राम ने उसका काम तमाम कर दिया और उसको निज पद दे दिया। अब निज पद का अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य जाता है, स्वर्ग उसको नहीं मिल सकता है क्योंकि उसने ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया था। तो निज पद फिर क्या हो गया?
निज पद ये हो जाता है कि भगवान का जो पद है वो दीन बंधु और दीनानाथ है, कृपालु है, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। अभी तक तो ये ताड़का इस जीवन में लोगों को कष्ट ही पहुंचाती थी। अब जब इसका अगला जन्म होगा तो ये भी दीनानाथ हो जाएगी, दीन बंधु हो जाएगी, इसको अब इस तरीके से काम करेगी। यही भगवान का पद होता जो मेरी समझ बात आती है। विश्वामित्र जी ने अपने सारे आयुधों को जो उनके पास थे, अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि पहले राजा थे, उनके पास बहुत से अस्त्र शस्त्र थे, बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां थी, वो सब भगवान राम को, लक्ष्मण को सौंप दी और आश्रम पर आकर के भोजन हेतु कंदमूल फल दिए। इसी में उनका हित भी था और भगवान भक्ति भी थी। जब ताड़का को मारा तो तुलसीदास जी ने लिखा कि एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ दीन जानते ही निज पद दीना। उसको दीन समझा। दीन का अर्थ वो दबाव में आकर के ऐसा कार्य कर रही थी, उसके अंदर राक्षसी वृत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा था रावण के प्रभाव में। तो इस प्रकार से उसको निज पद दे दिया था, दीनता को उसकी देख करके। भगवान दीन दयाल होते हैं। तो इस प्रकार से कंदमूल फल खाए, रात निवास किया। सुबह होते ही भगवान ने कहा कि आप लोग अपनी दिनचर्या को शुरू करें। दिनचर्या में 4 चीजें आती हैं जो सनातन धर्म की मूल जड़ है। 4 कार्यों को करना पड़ता है। प्रत्येक धर्म की एक पुस्तक होती है और उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं जो उन्हें करना पड़ता है। हर धर्म के अंदर यही व्यवस्था है। एक पुस्तक है, उसमें कुछ सिद्धांत हैं ऋषियों मनीषियों के, उसके अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है, तो वो उस धर्म का अनुयायी कहा जाता है, उस धर्म का अनुयायी कहा जाता है। इसी प्रकार सनातन धर्म के भी 4 का कर्म है। मूल पुस्तक सनातन धर्म की वेद है, उसमें 4 कर्म बताए गए हैं: संध्योपासन, वेदाध्ययन, यज्ञ और दान। ये 4 कर्म जो करता है वो सनातन धर्म का अनुयायी कहा जाता है, और जो नहीं करता है उसके लिए वो किसका अनुयायी है? अब वो अनुयायी भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म के यही 4 स्तंभ कहे गए हैं, 4 पैर कहे गए हैं। तो ऋषियों, तो मुनियों ने अपना संध्योपासन किया होगा, वेदाध्ययन किया होगा। भगवान ने कहा आप लोग यज्ञ करें। क्यों? क्योंकि यज्ञ सनातन धर्म का सबसे प्रमुख कार्य है। वेदाध्ययन के बाद सनातन धर्म में यज्ञ आता है। यज्ञ का इतना बड़ा महत्व है कि परमात्मा इस सृष्टि का संचालन यज्ञ के माध्यम से ही करता है। सूर्य का प्रकाश आता है, यज्ञ के माध्यम से आता है, क्योंकि वहां पर आहुतियां दी जाती हैं। ऐसा हमारे वेद कहते हैं, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की नाभि यज्ञ है। जल बरसता है, यज्ञ के माध्यम से होता है। खाना पचता है, यज्ञ के माध्यम से होता है। खाना जब खाया जाता है, भोजन जब किया जाता है, तो अंदर पहुंच करके वो जलता है। आहुति दी गई और अंदर भट्टी लगी हुई है, उसमें भस्म होता है। फिर क्या बनता है?
ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से शरीर काम करता है। सूर्य के ऊपर भी यज्ञ होता है, यज्ञ से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसका वहां पर संलयन होता है, उसका वहां पर संलयन होता है और उसके बाद हीलियम का नाभिक बनता है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा ही वही पृथ्वी पर आती है। अब ड्यूटेरियम कहां से आता है, इतनी मात्रा में वहां कैसे पहुंचता है, इसका कोई अनुमान नहीं लग पाया। हमारा तो अनुमान ये रहा कि हमारे ही द्वारा कुछ न कुछ वहां पहुंचता है, तभी हमको ऊर्जा मिलती है, बगैर उसके ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था तो उसके साथ में यज्ञ की संरचना की गई थी। ये मनुष्य पृथ्वी पर जा रहा है, सृष्टिकर्ता ने सोचा ये मनुष्य जब पृथ्वी पर जा रहा है तो किसके सहारे रहेगा, इसके एक सहारे की आवश्यकता है। तो विधाता ने मनुष्य के साथ में यज्ञ को भेजा। गीता में लिखा गया कि सा यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धूमेश वो अश्वत कामधुक। ये कामधुक है, आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से होगी। इसलिए मनुष्य के साथ में, प्रजा के साथ में यज्ञ की संरचना की गई। ये देवताओं का भोजन है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को भोजन मिलता है। और मनुष्यों से कहा कि आप लोग देवताओं को प्रसन्न रखें, देवता आपको प्रसन्न रखें, एक दूसरे के सहयोग से आप कार्य करें। और यहां तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर आप परमात्मा को पाना है तो आप यज्ञ करें। कह दिया तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। परमात्मा कहां है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सनातन धर्म का। सभी को यज्ञ करना चाहिए। आप सब लोग यज्ञ करें अपने अपने घरों में, छोटा यज्ञ करें। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा यज्ञ बनाया है जो 15 मिनट में हो जाता, 5 रुपए 2 रुपए के खर्च में हो जाता। 5 रुपए लगता होगा मुश्किल से एक बार में। थोड़ी सी साकल, 24 आहुतियां गायत्री मंत्र से डाल लें, छोटा सा विधान है, संक्षिप्त कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। आप सब लोग यज्ञ किया करें। और नहीं तो जो खाना बनाने के बाद बलिवैश्य यज्ञ करें। एक कटोरी चढ़ा दें, एक आता है तांबे का पात्र, उसमें चढ़ा दें और 5 आहुतियां घी शक्कर के साथ में रोटी मिला करके उसको आप उसमें स्वाहा कर दें, गायत्री मंत्र के साथ में अर्पित कर दें। तो ये बलिवैश्य यज्ञ हो गया। इसको रोज किया जा सकता है, रोज करते हैं। आप सब लोग इस यज्ञ को अवश्य करें। तो भगवान राम ने कहा मुझसे कि जाओ आप लोग यज्ञ करें जा करके, और स्वयं यज्ञ की रखवाली के लिए भगवान मुस्तैद हो गए। क्या कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम झाई जाई। बिल्कुल निर्भीकता के साथ यज्ञ करो। अब कोई राक्षस तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। पहले राक्षस दौड़ पड़ते थे, वहां से तोड़ फोड़ कर देते थे, सब फेंक देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, विध्वंस कर देते थे। क्योंकि रावण का यही आदेश था कि यज्ञ मत होने दो, श्राद्ध मत होने दो, द्विज भोजन मत होने दो। द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, और सब कर जाई करो तुम बाधा। अपने अनुयायियों से यही कहा, सबकी बाधा करो। वही अनुयायी कर रहे थे। तो जैसे ही होम करने लगे
तैसे ही निशाचर दौड़ भागे। राम रखवाली में थे। तुलसीदास ने लिखा, होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। क्यों न करते मख की रखवारी? धर्म की स्थापना के लिए जन्म हुआ तो उनको इसकी रक्षा करनी ही थी। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म का प्रमुख अंग है यज्ञ, तो उसकी रक्षा तो होनी ही चाहिए थी। भगवान राम कर रहे हैं, आप रहे मख की रखवारी। और जैसे ही राक्षसों ने देखा कि यज्ञ हो रहा है, सब दौड़ पड़े सहयोगियों के साथ में, है ना। सुनिमारीच निशाचर कोई, और लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अपने सहायकों के साथ उसने धावा बोल दिया मुनि के ऊपर। लेकिन राम ने क्या किया? उसके बिना फर का बाण मार दिया। अब पता नहीं, राम के तर्कस में तो सब फरे वाले बाण रहते हैं, लेकिन बिना फर के बाण मार दिया। उसके अंदर वो नोक नहीं थी जिससे मरता है जीव। तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु फर बाण राम ते ही मारा, और सतयोजन का सागर पारा। बिना फर के बाण मार दिया। उनकी कुछ समझ में होगा, फर निकाल दिया होगा। क्यों? क्यों अगर उसको मार डालते तो सोने का हिरण कौन बनता? रावण का मामा था, हिरण कौन बनता? बाद में मारा भगवान राम ने उसको, लेकिन वो घटना घटित होनी थी, उनकी जानकारी में होगा, कुछ मन में आया हो, बिना फर के मन मार दिया तो वो 100 योजन पार गिरा जा करके, 400 को समुद्र पार गिरा जाए, सागर पार गिरा जाए। और स्वभाव को वहीं पर अग्निबाण मार दिया, जो जगह पर खत्म हो गया। लिखते हैं कि बिनु कि पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। उसके जो सहायक थे उनको लक्ष्मण ने मार डाला, पूरी सेना को, तो साथी लोग आए थे। और भगवान राम ने अग्निबाण से स्वभाव को मार दिया। इस प्रकार से सारे निशाचर मार दिए। सारे निशाचरों को मार दिया और वहीं पर कुछ दिन आश्रम में रहे। कुछ दिन वहां पर आश्रम में रहे और रह करके अपना दैनिक दिनचर्या जो होती थी वो पूरा करते रहे। विश्वामित्र जी से प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहे। उसी समय जनक जी ने धनुष यज्ञ किया। जनक जी ने धनुष यज्ञ किया और विश्वामित्र जी को निमंत्रित भी किया। निमंत्रित किया हो या न किया हो, लेकिन विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ उस यज्ञ को देखने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक आश्रम पड़ा, बहुत निर्जन आश्रम था। राम ने पूछा तो बताया विश्वामित्र जी ने कि ये हाँ, गौतम जी के श्राप से, यहां गौतम जी रहते थे, यहां श्राप से अहिल्या पत्थर बनी पड़ी हुई है और वो आप उसको आप पैर से स्पर्श कर दें तो वो पुनः स्त्री बन जाएगी, आपके चरण धूलि को चाहती है। अब वो कैसे बनी, क्या हुआ, गौतम ने श्राप क्यों दिया,
श्राप से पत्थर बन गई। इंद्र ने क्या उपद्रव किया, इसके विषय में कुछ कहना थोड़ा अनुचित लग रहा है, क्योंकि इंद्र देवों के देव थे। कैसे गलत काम उन्होंने किया, अब ये तत्कालीन परिस्थिति ही बता सकती है, ऋषि महर्षि ही बता सकते हैं। लेकिन वो पत्थर बनी पड़ी थी, राम ने उसको स्पर्श किया तो वो स्त्री बन गई अहिल्या के रूप में, और तब की पुंज अहिल्या प्रकट हो गई और भगवान राम की स्तुति की। स्तुति करने के बाद वो अपने पति धाम को चली गई। तुलसीदास जी ने लिखा, पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे ही पैर को स्पर्श किया प्रकट हो गई तप की पुंज। राम के पैरों को पवित्र पैर जैसे ही लगा वैसे ही वो प्रकट हो गई और अपने पतिलोक को चली गई। जो अति मन भावा सो पर पावा गए पतिलोक आनंद के साथ अपने पतिलोक को सिधार गई। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को सीख लेनी है कि सभी लोग अपने अपने घरों में यज्ञ करें और अपने जीवन को परमात्मा के अनुशासन के साथ में चलावें। यही सबसे उत्तम तरीका है। बोलिए गायत्री माता की जय। ओम शांति।